आरा के पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, आरके सिंह का कहना है कि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने मुझे हरवाने का काम किया। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आरा से आरके सिंह की हार हो जाती है। सुदामा प्रसाद जो हैं वह चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, सुदामा प्रसाद को लेकर चर्चा होती है कि सुदामा प्रसाद आखिर क्यों जीते, तो आरा में पवन सिंह को कहीं ना कहीं काराकाट से चुनाव लड़वा दिया गया है और इसको लेकर आरके सिंह का आरोप है कि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने ही पवन सिंह की फंडिंग की और पवन सिंह के कारण भोजपुर के आसपास के जो लोकसभा क्षेत्र हैं, जैसे कि सासाराम की बात कर ली जाए, काराकाट की बात कर ली जाए, बक्सर की बात कर ली जाए, साथ ही साथ औरंगाबाद की बात कर ली जाए, तो ये तमाम सीटों पर पवन सिंह का प्रभाव पड़ा और लोग जो है उन्होंने जमकर महागठबंधन को वोट किया और यहां से एनडीए जो है वह बुरी तरह चुनाव हार गई। आरके सिंह ने कहा है कि अगर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में इन लोगों को अगर टिकट दिया जाता है तो उनके खिलाफ जो है क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और साथ ही साथ इनके खिलाफ वोट भी मांगेंगे। देखिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, आरके सिंह ने भीतरघात का आरोप लगाया है भाजपा पर, कैसे देखते हैं? इनका कहना है कि कई राजपूत नेताओं ने जो है मेरे खिलाफ जो है फील्डिंग की और साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में इन तमाम लोगों को सबक सिखाया जाएगा। कैसे देखते हैं इस मामले को? पहली बात तो इन्होंने राजपूत नेता पर नहीं आरोप लगाया, बीजेपी के नेता पर आरोप लगाया है। वो खुद बीजेपी में है और बीजेपी के नेता पर आरोप लगाया है कि भोजपुरी गायक पवन सिंह काराकाट से जो चुनाव लड़े उसके लिए पवन सिंह दोषी नहीं है, दोषी भाजपा है। क्योंकि भाजपा पहले इनको कहां दिया उम्मीदवार बनाया? पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा से, और बाद में वहां जो कुछ मुद्दे महिला गीत को लेकर हुआ तो इनको इग्नोर कर दिया गया। भाई, आप किसी का टिकट की घोषणा करते हैं और उसको फिर अपमानित करते हैं। और जो इनका आरोप है कि कुछ भाजपा ही के नेता ने ही पैसे से मदद करके काराकाट से चुनाव पवन सिंह लड़ा दिया। अब उसमें कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है कि भाजपा वाले जांच करें कि आरके सिंह जांच करें। और इस मुद्दे पर लेकिन ये क्लियर है कि पवन सिंह के साथ जो व्यवहार हुआ और पवन सिंह को जिस तरह से लड़ाया गया, क्या उसमें कोई साजिश थी? क्या वो साजिश से उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए था कि आरके सिंह को हराने के लिए था या और भी लोगों को हराने के लिए था? क्योंकि पवन सिंह के चुनाव से लेकर हमको लगता है कि 4-5 लोकसभा का चुनाव प्रभावित हुआ। इससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है, कम ज्यादा लेकिन प्रभावित हुआ। अब आरके सिंह का जो आरोप है तो बीजेपी को चाहिए कि भाई उस पर हम अध्ययन करें, आखिर कौन क्या किया है। क्योंकि सच्चाई है कि आरके सिंह ही नहीं, शिवहर से लवली आनंद के खिलाफ भी जो उस समय हमारे पास जानकारी थी कि बीजेपी के कुछ नेता जो है चाहते हैं कि लवली आनंद चुनाव हारे, और लवली आनंद के पक्ष में जाके मेहनत नहीं करके कहीं ना कहीं कुछ मैसेज भी ऐसा देने का प्रयास किया जिससे कि जो बीजेपी का कैडर वोट है वो लवली आनंद को ना मिले। यही कारण है कि लवली आनंद की जहां बड़ी वोट से जीत होती वहां 30-35 हजार जो भी वोट से उनकी जीत हुई है। क्योंकि उसी जैसे रमा देवी जो लड़ती थी तो एक बड़े वोट से जीती थी। तो बीजेपी नेता ही कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में कुछ उम्मीदवारों को टारगेट करके काम किया है। ये इस पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, या जो भी एनडीए गठबंधन के पार्टी हैं उसको चिंतन करना चाहिए कि आखिर कहां से क्या है। क्योंकि पवन सिंह राजपूत समाज से हैं, आरके सिंह राजपूत समाज से हैं, लवली आनंद राजपूत समाज से हैं। लवली आनंद की जीत हो गई है, ये अलग मायने है, लेकिन जीत नहीं होती तो एक बड़ा विस्फोट होता। क्योंकि आनंद मोहन जी को भी इस बात का पता है कि कौन कौन बीजेपी नेता है जो है सो हमारे हार में किल प्रयास में रहते थे। और हमारे पास में बीजेपी कार्यालय से भी रिपोर्ट आता था कि भाई बीजेपी का ये नेता है सो पहले तो टिकट उनको मिल गया, उससे उदासीन है, नाराज है, और वो उसका प्रयास है कि लवली आनंद हारे ही। तो लवली आनंद जी का हराने का भी प्रयास कुछ बीजेपी के नेताओं ने की, लेकिन ये बीती बात हो गई। कहा गया जो जीता वही सिकंदर। तो लवली आनंद जी जो वोट से जीते हो लेकिन जीती, तो जो जीता वही सिकंदर। लेकिन हमारी जानकारी में है कि उनके हार के लिए भी प्रयास हुआ। तो क्या बीजेपी नेता बिहार में राजपूतों का 100% शक्ति लेकर आगे बढ़ना चाहती है और राजपूत नेताओं को ही हराने का प्रयास भी करता है? ये आरएन सिंह के जो आरोप आए हैं उससे तो निकल चुका है कि क्या आरएन सिंह के हार में एक रणनीति थी
उपेंद्र कुशवाहा हार भले गए हों, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा टारगेट नहीं हो, टारगेट आर एन सिंह हो, टारगेट लवली आनंद हो, टारगेट आपको औरंगाबाद से सांसद सुशील सिंह हो। तो अब कौन कौन लोग टारगेट में थे और उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये बीजेपी को ही नहीं बल्कि पूरी एनडीए गठबंधन को भी चिंतन करना चाहिए। और आरके सिंह के जो आरोप में है उसमें दम है। ये अलग बात है कि बरहरा के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो वो भी राजपूत समाज से आते हैं, वो भी पूर्व मंत्री हैं, उनके से जो क्वेश्चन किया तो थोड़ा उनकी बयानबाजी जो है सो आरके सिंह के थोड़ा खिलाफ गया है। अब उसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, क्या कोई कन्फ्यूजन है, लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी कुछ ना कुछ खेल खेला, बीजेपी के कुछ नेता ने खेल खेला, जिसके कारण आरके सिंह की भी हार हुई और अन्य सीट पर भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, कहा जाता है कि देश में जो भी राज्य हैं वहाँ भाजपा की चलती है, लेकिन बिहार की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में भाजपा कमज़ोर है और कमज़ोर होने की वजह है कि यहाँ के जो नेता हैं एक दूसरे में ही जो है गुटबाजी करते रहते हैं। आरके सिंह का भी आरोप है कि मेरा कद बढ़ रहा था और यह चीज़ जो है भाजपा के कई नेताओं को पच नहीं रही थी कि मुझे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे भी देखा जा रहा था। तो आपको भी क्या लगता है कि आरके सिंह का बढ़ता कद और उनके कद को कतरने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं भाजपा के नेता जो हैं करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आरके सिंह का ईमानदार छवि रहा है। वो प्रशासन में जब आईएएस थे, डीएम हो, कमिश्नर हो, गृह सचिव बने, भारत सरकार के भी बने, तो हर जगह एक ईमानदार आईएएस अधिकारी की छवि थी। आरके सिंह मंत्री थे और लेकिन वर्कर की तरह एक ईमानदार मंत्री की तरह उन्होंने काम किया, पूरे देश में काम किया और आरा में बढ़ चढ़कर काम किया, जिसकी काम की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनेकों जगह की है, आरएसएस ने किया है, बड़े बड़े नेताओं ने किए हैं, बड़े बड़े धर्मानुयायी ने किए। तो आरके सिंह की छवि बड़ी थी, कद बड़ा हो रहा था और एक ईमानदार कार्य के रूप में करने वाले मंत्री में नाम जाना जाता है। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार ये हो सकते थे। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से या अन्य माने कोई राजपूत इनके खिलाफ पे नहीं था, अन्य समाज के जो बीजेपी के नेता थे वो इनके खिलाफ में थे। हम नाम नहीं खोलना पसंद करेंगे क्योंकि तो मैंने वो लोग मनन चिंतन करें, क्यों हम चाहे कंफ्यूजन लोगों में दें, लेकिन ये स्पष्ट है कि उस समय बीजेपी के अनेकों नेता का आरके सिंह ही नहीं, लवली आनंद के भी खिलाफ पुरजोर माने वहाँ वर्क चल रहा था। वो तो आनंद मोहन जी का वहाँ माने रह टिक कर लग कर या जो भी उनके पूरे बिहार से जो मैंने जुड़े हुए भावनात्मक लोग उनके जुड़े हुए लोग थे जो वहाँ मेहनत की, तो लवली आनंद जीत गए। नहीं तो इन लोग की पुरकस प्रयास था कि लवली आनंद जो एनडीए ही गठबंधन की उम्मीदवार थी, लवली आनंद जी की हार कैसी हो, कहीं कि इसकी जानकारी हमारे पास आता था और इस पर मैंने हम सभी लोग चिंतन कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे। तो आरके सिंह कहीं ना कहीं इस गुटबाजी को शुरू में जानकारी होने के बावजूद भी इग्नोर किया होगा, नहीं तो उसी समय यदि उस पर ध्यान देते जो आनंद मोहन जी ध्यान दे रहे थे तो कम वोट से ही लेकिन वहां जीत हुआ। आरके सिंह सिर्फ अपने कार्य पर फोकस रखे गए, अपनी ईमानदारी पर भरोसा रखते रहे कि हमने कार्य किया है, बिहार की जनता, आरा की जनता जो है सो मैंने सिर्फ कार्य पर हमें वोट देगा। लेकिन बिहार की राजनीति या प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं सिर्फ कार्य पर नहीं, जाति है, किस मुद्दे को लेकर लोगों में भड़काव हो सकता है। पवन सिंह के मुद्दे को लेकर सही मामले पूछे तो 3-4 सीट तो भाजपा का नुकसान हुआ ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है और इस बात को भाजपा भी स्वीकारता होगा, एनडीए भी स्वीकारता होगा। तो इस पूरी घटना में जो आरके सिंह ने उठाया है मुद्दा, बीजेपी के शीर्षस्थ नेता, वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, राजनाथ सिंह जी हों या जो भी हैं, या प्रदेश के जो बड़े नेता, उनको चिंतन करना चाहिए कि क्या आरके सिंह के साथ इस तरह के हुआ है तो जो लोग हुआ है उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए, नहीं तो विधानसभा में भी बीजेपी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा, आरके सिंह के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा बयानबाजी में नहीं रहते हैं वो, और अभी आरके सिंह का लगभग 8 से 9 महीनों के बाद जो है यह बयान आना और कहीं ना कहीं दिल में दर्द था जिसको उन्होंने उजागर किया है। तो आरके सिंह जैसे नेता जो कि साफ छवि के हैं, कहा जाता है कि उनके वजह से ही जो है नीतीश कुमार ने बिहार में जो भी काम किया उसमें आरके सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी जब रहे तो उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन आरके सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है लोकसभा चुनाव के बाद। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आरके सिंह जैसे नेताओं को राज्यसभा क्या भेजना चाहिए था? देखिए, आरके सिंह जैसे को राज्यसभा तो भेजना ही चाहिए था, अब नहीं भेजना हो तो भाजपा की मैंने हाथ में है, भाजपा के शीर्षस्थ नेता। क्या इसमें भी भाजपा के दिग्गज नेताओं का हस्तक्षेप था और क्या अब उसमें क्या ऊपर में दिग्गज के प्रधानमंत्री इनके प्रशंसक में थे, इनके काम की प्रशंसा करते थे,
तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये आरके सिंह समझ में नहीं आ पा रहा है, या उनको मौका नहीं मिल रहा है? हो सकता है कि आगे भी इनको राज्यसभा में भेजा जाए। अब आरके सिंह 8 महीना बाद ही देर से ही आए, मतलब कि आवाज जो उन्होंने उठाया है, अब क्या सोच के उठाया है कि शीर्षस्थ नेताओं में, क्योंकि उन्होंने दिया है कि सीनियर नेताओं तक हमने अपनी बात पहुंचाई कि किन किन लोगों ने हमारे साथ इस तरह की गद्दारी किया है, शैतानी किया है, ये बातें उन्होंने डाला है। और उस पर एक्शन नहीं होते हुए देख के सीनियर लीडर के द्वारा कहीं ना कहीं इनके अंदर की जो पीड़ा है एक कार्यक्रम में निकल चुका है, और वही पूरा देश में एक मैसेज बन गया कि आरके सिंह के हार में बीजेपी नेताओं का ही एक बड़ा हाथ था, जो हमें शुरू से ही दिख रहा था। उन्हीं के में नहीं बल्कि लवली आनंद जी के लिए सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता प्रयासरत थे कि उनकी हार कैसे हो। ये हमारे जानकारी में है, या जो भी लोग मैंने जो एक्टिव सामाजिक रूप से हैं उनको नॉलेज में था कि लवली आनंद जी के पक्ष में बीजेपी के बहुत सारे लोग पक्ष के जगह विपक्ष में अपना रोल अदा कर रहे हैं, जो उस समय दिख भी रहा था। और यही कारण है कि जो लवली आनंद जी को 3 लाख 4 लाख वोट से जीतना चाहिए था, वो लवली आनंद जी वही 25-30 हज़ार वोट से जीती। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपनी गलती के कारण, अपने ही घर में जो उनके गलत लोग थे उनके कारण भी सीट काफी नुकसान किया है। तो आगे बीजेपी ने पूरी एनडीए को गठबंधन को चिंतन करना चाहिए कि यदि गठबंधन है, संबंध है, तो पार्टी और गठबंधन के नेताओं के साथ बिल्कुल गद्दारी नहीं होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी या एनडीए पूरा उसका ध्यान रखेगा, नहीं रखेगा तो इसका बड़ा कीमत चुकाना भी पड़ेगा। चलिए, तो क्या आरके सिंह का जो दुख दर्द सामने आया है उस पर क्या भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वह कार्रवाई करेगा, और क्या आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी नेता जो कि भाजपा के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी कर रहे थे, और साथ ही साथ आरके सिंह को हरवाने का जिन्होंने काम किया है, उनको क्या भाजपा के शीर्ष नेता जो हैं वो सबक सिखाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। और आरके सिंह ने डंके की चोट पर कह दिया है कि अगर इन नेताओं को टिकट मिला तो उनके खिलाफ जो है आरके सिंह मैदान में उतरेंगे। और साफ तौर पे दुख दर्द आरके सिंह का सामने आया है। और जिस तरह से भोजपुर के आसपास के लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार हुई और महागठबंधन को सीधा फायदा हुआ, तो क्या एक कहावत जो है कि घर के भेदी लंका डाहे, तो क्या स्थिति भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा की गई है? आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।